और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन अब जो है मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा, बोले महाराज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, यहाँ कभी कुछ होता कभी कुछ हो रहा है, उल्कापात हो रहा है, हम अभी यहाँ नहीं रहेंगे। भगवान जी 5 साल के होने को आए, बोले हम अब चलेंगे वृंदावन की ओर। गोकुल से कहाँ जाएंगे? है जी, जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा। बोले क्या करेंगे? बोले वहां पर हरी हरी घास भी है और हमारे बच्चे जो है गाय की सेवा भी करेंगे। और अब सांडिल्य मुनि से मुहूर्त लिया। मुहूर्त कौन सा निकला? भगवान ने बछड़ों को चराना इस दिन प्रारंभ किया। गोकुल से भगवान वृंदावन को गए हैं। और कौन सा दिन है? कार्तिक का महीना, दिवाली के बाद शुक्ल पक्ष है, अष्टमी तिथि है, जिसको गोप अष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुना होना आप लोगों ने। एक दिन में तो सब लोग गाय की सेवा करते हैं, गाय के गले में हार भी डालने, गौ माता है, गौ माता। और मैं कहता हूँ प्रत्येक सनातनी को हर दिन गोपाष्टमी मनानी चाहिए महाराज, हर दिन गौ की सेवा करनी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। एक दिन सेवा करने से नहीं होना, फिर 364 दिन बेचारे का हाल ही नहीं पूछना। हार डाल के नहीं, हरा हरा चारा डाल के गौ मैया प्रसन्न होने वाली है। बोलो गौ माता की। और भगवान जी अब चाहते हैं ब्रज गोकुल के और भी सब लोगों ने क्या किया, अपने गौ में बछड़े सब लिए और चले गए वृंदावन में। मेरे परमात्मा ने सबसे पहले बछड़ों को चराना प्रारंभ किया। और मैंने पहले भी कहा था कि भैया जब भगवान ने गायों को और बछड़ों को चराया है तो मेरे प्रभु का नाम गोपाल पड़ा है। क्या पड़ा है? कथा सुनने से कुछ नहीं होना, इसका जो सार है उसको जीवन में उतारने से, कथा को जीवन में आचरण में लाने से हम आप लोगों का बेड़ा पार होगा। आज क्या है? आज हम सब भगवान कृष्ण को मानते हैं कि नहीं? भगवान कहते हैं मुझे मानो चाहे न मानो पर मेरी मान लो। हम कथा तो सुन लेंगे पर जो काम भगवान ने किया वो नहीं करेंगे। भगवान ने गाय की सेवा की, हम नहीं करेंगे, फिर कैसे कल्याण होगा भाई? माँ यशोदा सुनो कैसी गौ सेवा की है मेरे प्रभु ने। गोपाल नाम पड़ा है। नंगे पांव गायों को चराने के लिए जाते हैं। माँ यशोदा कहती है बेटा अरे ऐसा कर, नंगे पांव नहीं जाना, जूते पहन के जाया करो। भगवान ने कहा मैया ठीक है, जूते तो पहन लूंगा, पर ये जो गौ है ना, गौ माता होती है, जब मेरी माँ ही जूता नहीं पहनती गौ, तो मैं कैसे जूता पहनूंगा? पहले मेरी गौ माताओं को जूता पहनाओ, फिर मैं जूते पहनूंगा। ऐसे मैं भी पहनने वाला। नंगे पांव कन्हैया ने महाराज गायों की सेवा की है, इसलिए वो चराता है वन मन में गौएं, कैसे कह दूं गवाला है कि नहीं? बंधुओ वो गवाला ही नहीं है, वो करोड़ों रंगों में रंगा है, उसके बहुत सारे रंग है। यादृशी भावना यस्या शिथिर भवति तादृशी, जिस भाव में देखोगे उस सही भाव में मेरा भगवान नजर आता है। और अब गोप बालक भी भगवान के साथ साथ जाते हैं, दो बछड़ों को चलाते हैं और दोपहर का भोजन करने घर में आ जाते हैं। भगवान जी ने बच्चों से कहा अरे बच्चों देखो, जिन्होंने गाय चराई होगी उनको याद होगा, है ना? पर आजकल तो गई गो चरान चली गई है, जमाना ही चले गया। और बड़ा आनंद होता था गाय चराने का भी, अपना ही आया, हमें भी पता नहीं था। ये सारा फल मुझे लगता है गौ मां की चराने का ही है। 2 महीने का काम भी जाबड़ में होना बैठ के, और गाय भी चरानी बेचारी। उस टाइम नहीं था पता कि गौ सेवा का पुण्य क्या होता है, पर आज पता लगा है कि सब गौ मां की ही कृपा और आशीर्वाद है। सुनो, बाहर बोलेंगे लोग कहेंगे पंडित जी झूठ कहते हैं, यहाँ तो सबको पता, क्योंकि यहाँ तो अपना ही घर है, सबको नहीं है पता। खेले भी डालनी और पूज पट्टी भी बनानी, वही हाल मेरे भगवान जी का था महाराज जी। भगवान ने कहा बच्चों दोपहर का भोजन करने घर में जाते हैं, घर में जाते इतने में गऊ किसी के खेत चली जाती है। ऐसा करना भाई, सब अपने घर से बना करके भोजन लाया करो। और सबने भोजन लाना, और देखो कितनी सुंदर शिक्षा दी है हमारे प्रभु ने। सबको ये नहीं
कि अपने अपने भोजन को भगवान जी सबका भोजन अपने पास इकट्ठा कर लेते, सबको फिर पंक्ति में बैठाते, सबको देनी पत्तल, और सबके घर का जो आया हुआ भोजन, कईयों के भात आया है, कईयों के चपाती आई है, कईयों के हलवा बना है, कईयों के खीर बनी है, कईयों के कड़ी बनी है। बोलो यदि मिल बांट के खाने में कितना आनंद है, बोलो है कि नहीं है? और भगवान जी कहते हैं जो मिल बांट के खाया जाता है वो प्रसाद होता है, और जो चुपके से अपने आप चूल्हे में अच्छा अच्छा बना के खाया जाता है वो विषाद होता है, वो जहर होता है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए मैं तो अक्सर कहता हूँ हमारा हलवा पूड़ी खाना भी बेकार है यदि हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास में कोई भूखा सो रहा हो साहब, तो हमारा हलवा पूरी खाना बेकार है साहब। जाके उसको खिलाओ, उसको भी खिलाओ। और भगवान ने कितनी मिल बांट करके, यदि अपना ही भोजन पाते तो एक ही प्रकार का नहीं होना था, यहाँ तो 56 प्रकार, ये है 56 प्रकार का। जितना किसी के घर में बना सबके घर का थोड़ा थोड़ा भोजन भगवान सबको देते, और भगवान मन में प्रसन्न होते, स्वयं भी भोग लगाते। अरे सबका कल्याण हो जाए जिनके घर का आता है। पर भगवान ने ध्यान किया, एक मेरा प्रिय सखा है, मेरा मित्र है, नाम है श्रीदामा। सुदामा नहीं, सुदामा की कल कथा सुनेंगे हम। महाराज श्रीदामा है और सांडिल्य मुनि का पुत्र है, ब्राह्मण है जाति का। और आपको पता ब्राह्मण गरीब ही होता है, ब्राह्मण अमीर कभी नहीं हुआ, जितना मर्जी कमा लो। बोलो गोविंद भगवान। रोज भोजन कराता भगवान ने श्रीदामा को कहा, श्रीदामा आप भी क्या लाए घर से? श्रीदामा ने कहा कन्हैया मैं तो कुछ नहीं लाया। भगवान मन में सोचते हैं अरे सबको तो मैंने तार दिया, जिनके घर का भोग मैंने लगाया उनका तो कल्याण हो गया, मेरा नजदीक का प्रिय मित्र सखा रह गया, इसके घर से कुछ नहीं आया। अरे इसको भी मैं तारना चाहता हूँ। मेरे दयालु है मेरे परमात्मा बंधु, तभी तो मैंने कहा था भगवान को भोग लगाया करो, कुछ भी हो ध्यान देना। आज भगवान ने श्रीदामा से कहा, श्रीदामा कल जब आओगे ना गौ चराने तो खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ लेके आना। अरे आज दिन तक तो और बच्चों का भोजन करता रहा, स्वयं कुछ खिलाया नहीं, कल खाली मत आना। शाम को श्रीदामा घर में गया, अपनी माँ से कहा माँ दोपहर का भोजन जब बच्चे करते हैं ना तो सब बच्चे जो हैं वो अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाते हैं, पर मैं आज तक कुछ नहीं लेके गया। और कन्हैया ने कहा कि कल लेके आना। माँ ने कहा बेटा तू तो घर की स्थिति को जानता है, अपने घर का पता सबको होता है बेटा, घर की दशा तुझे पता है। तेरे पिता जो कमा के लाते हैं एक ही समय का भोजन उससे बड़ी मुश्किल से बन के पाता है, और वो भी शाम को हम बनाते हैं, सुबह तो भोजन बनता है नहीं, तू लेके क्या जाएगा? माँ फिर मैं गाय नहीं चराऊंगा। बेटा गाय तो चरानी पड़ेगी, ऐसा करना। भैया ने कहा तू खुद नहीं लेके आया, औरों का खाता है। माँ ने कहा बेटा फिर तू दूसरे का खाता भी क्यों है यदि खिला नहीं सकता? ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है बेटा। ऐसा करना कि जब वो भोजन करने की बारी आए ना तो बच्चों में बैठना काहे को, इधर उधर चल जाएगा, छुप जाएगा। मना दिया, श्रीदामा मान गया माँ की बात को, आज्ञाकारी है, माँ का वचन भी तोड़ नहीं सकता। दोपहर का भोजन का समय आया और सज्जनों सब बच्चे जैसे कन्हैया के समक्ष भोजन करने लगे, सबको भोजन देने लगे। कन्हैया भगवान तो अंतर्यामी है, ये लीला है मेरे परमात्मा की। श्रीदामा जाके झाड़ी में छुप गया पहले, जैसे माँ ने कहा था। सब भोजन बच्चों को जैसे देने लगे तो क्या कहा, अरे वो आज श्रीदामा नजर नहीं आ रहा। बच्चों ने कहा महाराज आया था क्या? आया नहीं, नहीं आया था, कहाँ होगा? एक बच्चे ने कहा अभी साइड झाड़ी में गया, वहीं छुपा होगा। आवाज लगाई भगवान ने, श्रीदामा, ओ श्रीदामा, श्रीदामा। मेरा भगवान किसी को भूखा नहीं रखता, ध्यान देना, सबको खिलाने के बाद ही वो पाता है। श्रीदामा नहीं सुना, भगवान उधर को जाने लगे। श्रीदामा को लग गया पता, अरे आ गया कन्हैया, मेरा मित्र आ गया। और महाराज अब भागा श्रीदामा, जैसे भागा कन्हैया ने कहा क्यों भाग रहा है रे? कन्हैया हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं कुछ भी लेके नहीं आया, मेरे घर में कुछ नहीं है। माँ ने कहा था कि बेटा जब तू खिला नहीं सकता तो दूसरों का खाता भी क्यों है?
ऐसा करना कि तू दोपहर के भोजन में फिर टल जाना। और कन्हैया मेरी और तेरी बात तो कुछ नहीं, जो गांव के और बच्चे आए हैं ना उनको पता लगेगा, जो बड़े बड़े घरों के बालक हैं जो अच्छे अच्छे पकवान बना के लाते हैं, जब उनको पता लगेगा तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरी नहीं होगी। मुझे तो कौन जानता है, मेरे माता और पिता की बेइज्जती हो जाएगी और बच्चे कहेंगे इनके घर में कुछ भी नहीं है रे, कुछ भी नहीं। और कन्हैया मैं नहीं चाहता किसी कारणों से मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो, मैं बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। भगवान ने गले लगाया, अरे नाराज हो गया, मनाया, अरे तू तो बस चुप कर, चल भूखे थोड़े रहना है, अरे कोई नहीं बताएगा, बस बस बहुत हो गया, चलो बिठाया, भोजन कराया। और फिर क्या कहा, सीतामा कल जब गाय चराने आओगे ना, अरे रोटी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, तो जिसके घर में गाय होती है ना, गौ की सेवा करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। अरे गाय का दूध हो, गाय का दही हो, गाय की लस्सी हो, कुछ ना कुछ तो लाना चाहिए। खुश हो गया, याद दिलाना। दूसरे दिन जब आने लगा तो माँ से कह दिया, माँ भैया ने कहा है और नहीं होना, तो जो भी घर में हो वही लाना है। माँ और नहीं तो बेटा तू देख ले घर का हाल क्या था सज्जनों, घर में दूध भी अपने गुजारे लायक होता था, दही भी, मक्खन भी कुछ नहीं था। कन्हैया ने कहा फिर लस्सी कहा है सीतामा ने, और आगे कोने में गया तो एक मटका मिल गया, उसमें न जाने 10 दिनों की के 15 दिनों की थोड़ी थोड़ी जो लस्सी बचती थी वो माँ ने इकट्ठी करके रखी थी। और जैसे ढक्कन उठाया तो खटास दूर चली गई थी और हमारा सीतामा तो नाचने लग गया। माँ माँ बस मिल गया, आज खाली नहीं जाऊंगा, आज मैं भी लेके जाऊंगा। भैया भी खुश हो गई, चलो अच्छा हुआ, नहीं तो मुकर जाता कि नहीं जाना। लस्सी का मटका उठाया, ध्यान देना प्रभु प्रेमियों, वो खट्टी लस्सी को लेकर सीतामा भी खुश है कि मैं भी कुछ लेके जा रहा हूं देने के लिए। लेकिन जैसे ही जंगल में पहुंचा, दोपहर का समय होने को आया, भोजन का समय, तो देखा अरे कोई बच्चा तो मालपूड़े लाता है, कोई हलवा लाता है, कोई खीर लाता है, कोई कुछ लाता है, और मैं लेके आया कोई खट्टी लस्सी। सब बच्चे क्या कहेंगे, जब ये खट्टी लस्सी सब बच्चों को कन्हैया बांटेगा तो ये बच्चे कहेंगे जब अपने खिलाने की बारी आई तो खट्टी लस्सी लेके आ गया, क्या इसके घर में कुछ नहीं है। और एक व्यक्ति जब भोजन करने बैठता है तो उसके घर का हाल पता लग जाता है, इसके घर की स्थिति क्या है महाराज। और समझ गया यदि ये खट्टी लस्सी का कटोरा मैंने दिया, मेरे घर का भेद खुल जाएगा और सब कहेंगे इनके घर में कुछ नहीं, मेरे माता पिता की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं बताऊंगा ही नहीं महाराज, और इस लस्सी को दूंगा ही नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। मन ने पलटा खाया, झाड़ी में जाके छुप गया मटका। भोजन का समय हुआ, भगवान ने सब बच्चों से जो भोजन आया था उसको लिया, सब बच्चों को बांटने लगे। तो कहा वो श्रीदामा, एक ने कहा हाँ महाराज आज श्रीदामा भी लेके आया है कुछ, अरे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है। दूसरे बच्चे ने कहा महाराज वो इस साइड को चला गया था मटका लेके। भगवान कहता है आज लाया और वो भी अकेले में खाना चाहता था। आवाज लगाई श्रीदामा, ओ श्रीदामा, श्रीदामा, जोर जोर से आवाज लगा रहा है, लेकिन श्रीदामा नहीं सुना। आवाज तो सुन गई कन्हैया की, पता है सुना तो कन्हैया तो मेरा मित्र है, वो तो कुछ नहीं कहेगा, पर सब बालकों के बीच में हमारी खिल्ली उड़ेगी, उपहास उड़ जाएगा। और महाराज अब कन्हैया भी दौड़ पड़ा, इस साइड को श्रीदामा गया था। ध्यान देना, जैसे श्रीदामा को लग गया पता कि आ गया ये तो आ गया मेरे पास, श्रीदामा ने मटका उठाया और मारा, दौड़ पड़ा जंगल की ओर। आगे श्रीदामा और पीछे कन्हैया। कन्हैया आवाज लगाते हैं श्रीदामा, अरे रुक जाओ रुक जाओ, आज मेरी माँ ने कुछ भोग तेरे पास दिया और तू अकेले में इसको लेके भाग के जा रहा है, रुक जा। तो श्रीदामा कहाँ रुकने वाला, चला गया। अब देख लिया श्रीदामा ने कि कन्हैया बिल्कुल पास पहुंच गया। जब बिल्कुल पास पहुंचा, अरे
ये खट्टी लस्सी तो वेद खोलेगी घर का, तो इसी को नहीं रखूंगा। श्री दामा ने लिया और उस खट्टी लस्सी को अपने मुंह में मटके को मुंह लगाया और गटागट खट्टी लस्सी पी गया। बोलो गोविंद भगवान की। इसमें नहीं रखूंगा लस्सी। जल्दी में पी तो मुंह से बाहर भी निकल गई। और मेरा कन्हैया दयालु परमात्मा, विचार कर लेना सज्जनों, जैसे श्रीदामा के पास पहुंचा, उस श्रीदामा आज लेके आया तो अकेले में खा रहा था, पकड़ा मटका खाली। ओहो, अरे मैं तो तुझे भी तारना चाहता हूँ, पर तैने तो मेरे लिए भोग ही नहीं रखा। पकड़ा मेरे भगवान ने, और जो लस्सी मुंह से बाहर निकल रही थी, उस लस्सी को भगवान ने स्वयं अपनी जीभ को निकाला और अपनी जीभ से आज श्री दामा के घर का भोग मेरा कन्हैया लगाने लगा। सज्जनों, देवलोक से देवता आज फूल बरसा रहे। वाह कन्हैया, तेरे जैसा दयालु न कोई हुआ है और ना कोई होगा। अरे तो किस तरह से अपने भक्तों पर करुणा करता है। और कन्हैया कहता है, श्री दामा कितनी प्यारी लस्सी आज माँ ने दी और तू अकेली पी लिया। कहा महाराज बस मेरे घर का भेद ना खुल जाए। अरे भोग लगा करके ही पाना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मेरे भगवान की कथा हम आप लोगों को यही सिखाती है, कभी भी घर में चाहे सूखा हो चाहे रूखा हो, इससे कुछ छुपा है बोलो अंजिया ना जी। हाँ, यदि तो अपने आप अच्छा पाओ, भगवान को अच्छे का भोग ना लगाओ, तब तो दोषी हैं। और जिसने दिया है उसको पता है, इससे कोई पर्दा मत करो। चाहे रूखा है चाहे सूखा है, भगवान को तुम ही नहीं दे देता, भोजन करें, फिर वो भोजन नहीं रहेगा, वो मेरे परमात्मा का प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद जब पाओगे तो हृदय से जहर निकल जाएगा, विषाद निकल जाएगा, और भगवान की भक्ति में मन लगेगा। मन लगेगा, हृदय में भगवान आके विराजमान हो जाएंगे, और हृदय में भगवान बैठ के तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान, गोविंद भगवान। और हम आप लोग इस कथा को नहीं समझ सकते, क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन कलिकाल के जीव हैं। हमें मोह क्यों नहीं होगा? अरे मेरे भगवान के ऊपर तो ब्रह्मा को मोह हो गया। किसको? इस लीला को जो देखा ना ब्रह्मा ने, ब्रह्म लोक से, अरे पर ब्रह्म नारायण हो सकता है, गाय चरा रहा है, झूठे बच्चों के मुंह चाट रहा, ये नारायण नहीं है, ये पर ब्रह्म नहीं है, ये तो सामान्य गवाला है। बोलो गोविंद भगवान की। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि गुण विधि सब संता। मेरे भाई बहन, अनंत है मेरे भगवान की कथाएं, और अनंत है हरि की कथा को सुनाने वाले। इसलिए कभी कथा में ये नहीं सोचना कि ये कथा नहीं सुनी, ये ऐसे सुनी, वो वैसे सुनी। सब सुनाने वाले अपने अपने तरीके से भगवान की कथा को सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे। और महाराज ब्रह्मा को मोह जब हुआ तो परीक्षा लेने की सोच ली, और क्या किया? भगवान लुका छुपी का खेल खेल रहे, आंखों पर भगवान के पट्टी बंधी। बच्चों को बच्चे कहते थे हमें ढूंढो, जैसे पहले के जमाने में डालते थे लुका छुपी। और इधर बच्चे छुप के झाड़ी में भगवान की आंखों पर पट्टी बांधी, और उधर ब्रह्मा आया, और ब्रह्मा ने क्या किया? बछड़े भी उठाए और जो गोप वाले थे वो भी उठाए, और इसे ढेले के ब्रह्मलोक में। बोलो गोविंद भगवान, जोर से बोलो गोविंद भगवान की। जब ब्रह्मलोक में ले गए ना तो देखने लगे, अब देखता हूँ, अब लगेगा पता उसका परब्रह्म है कि नहीं, ये क्या है। और सज्जनों, भगवान को सुबह से शाम हो गई, पर गोप बच्चे कोई नहीं मिले। भगवान ने देखा रे शाम होने को आगे कहाँ चले गए। ध्यान लगाया, और जब ध्यान लगाया तो कन्हैया सब जान गए, अरे ब्रह्मा जी को मेरे ऊपर मोह हो गया। ले गया बछड़े, लगा गौ सेवा करने, कर ले ब्रह्मा तू भी। अब लगेगा पता ऐसा कि कहां से बछड़े लाएगा, कहां से गोपियों के बच्चे लाएगा। मेरे भगवान ने ध्यान देना प्रभु प्रेमियों, जितने बछड़े ब्रह्मा लेकर के गए हैं, उतने बछड़ों को आज मेरे प्रभु ने अपने शरीर से पैदा कर दिया। और जितने ग्वाले थे ना, ग्वाले भगवान के साथी थे, मित्र थे,
उन सबको मेरे भगवान ने अपने शरीर से पैदा उतने कर दिए और शाम को बछड़े भी घर में चले गए और ग्वाले भी घर में चले गए। बोलो राधे राधे। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन ऐसी ऐसी लीला मेरे प्रभु ने की। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, कहा गुरुदेव क्या ये ब्रह्मा का मोह ही भगवान दूर करना चाहते थे इस कथा से कि ब्रह्मा को अभिमान हो गया कि भगवान है कि नहीं? तब मेरे भगवान ने कहा, सुखदेव स्वामी ने कहा नहीं नहीं राजन, लीला तो भगवान ने एक की है पर एक लीला में बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारे रहस्यों को मेरे भगवान ने बताया है। बोले क्या महाराज? बोले देखो अभी मैंने कथा शुरू हुई थी तो आपने सुना था कि गोपियां आती थी और माँ यशोदा से कहती थी जब वो दूध पीते थे, मैया हमारे पास ये अपना लाला दे दे, हम इसको स्तनपान करवाएंगे। सुना था ना? तो माँ यशोदा कहती ना 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 मैंने नहीं देना अपना लाला, आपका जूठा दूध नहीं पिलाना। और उधर से कन्हैया देखते थे अरे इन गोपियों का भाव है दूध पिलाने का और भगवान चाहते थे मैं गोपियों का दूध पीऊं और मैया पीने नहीं देती थी। और आज मेरे भगवान ने गोपियों के बालकों का रूप बनाया और जाके अपनी माताओं का स्तनपान किया। मेरे ब्रह्म नारायण परमात्मा कन्हैया ने आज गोपियों की उस कामना को, स्तनपान को करवाने की कामना को 6 महीने पूरा किया। बोलो राधे राधे। समझ आ रही कथा की? ये था कारण। और अब बछड़े बने हैं भगवान, ये क्यों बने भला? माँ तो यशोदा जब गाय दूध पी ना, गाय तो गऊ को दूध क्या होता, बछड़ा दूध पीने जाता तो बछड़ा गाय का थन मुंह में लेता और दूध पीता, गटागट आपने देखा ही होगा। तो पीछे से छोटा सा कन्हैया भी जाता, मैया से कहता मैया 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 मैंने भी गौ माता का दूध पीना है। बेटा पिलाती तो हूँ। बोले ऐसे नहीं पीना, जैसे इसका बछड़ा पी रहा है ना ऐसे पीना, मैंने मुंह लगा के इसके थन में। माँ यशोदा कहती तेरा दिमाग ठीक है? अरे गऊ का रोम भी कहीं पेट के अंदर चला गया, गोरोमाद अभेद पुष्टि, गऊ के रोम से तुम बूढ़ी हो जाओगे, इसलिए गाय का रोम मुंह में नहीं जाना चाहिए। माँ यशोदा कहती नहीं बेटा ऐसे में तुझे दूध नहीं दी, ऐसे गाय का थन तेरे मुंह में नहीं दे सकती। और गौ मैया पीछे मुड़ के देखती, गाय की तो इच्छा होती काश एक कन्हैया अपना मुंह लगा के हमारा स्तन पीता, इस आनंद को हम भी लेना चाहते। बोलो गोविंद भगवान की। और बंधुओं आज बछड़े बन के गए हैं तो उस समय फिर माता क्या करती थी कन्हैया को? फिर कन्हैया को कहती थी ऐसे तो नहीं, मुंह नहीं डालना था ना, पर बेटा ऐसा कर मुंह खोल। क्या कर? अपने मुंह को खोलो। कन्हैया मुंह खोलते हैं और मैया यशोदा थन से धार निकालती। कई फोटो में आपने देखा होगा माँ यशोदा दूध की धार निकालती, सीधे दूर खड़े कन्हैया मुंह खोलते और वो दूध की धार महाराज कन्हैया के मुंह में जाती। बोलो गोविंद भगवान की। तो गौ में भी चाहते थे कन्हैया एक बार मुंह लगाते। आज गौओं की कामना को भी भगवान जी ने पूरा कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। कामना पूरी महीने हो गए 6, ध्यान देना, जब 6 महीने हो गए ना तो ब्रह्मा जी सोचने लगे अरे वो आया नहीं वाला, वो कहाँ गया होगा? बछड़े वो तो ब्रह्मलोक में थे, जब आए वृंदावन में तो वहां पर क्या देखा? वही ग्वाले, वही बछड़े, वही लुका छुपी का खेल। बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद भगवान की। जब वही खेल देखा तो ब्रह्मा मन में सोचने लगा अरे शायद हो सकता है मैं दूसरे रास्ते से आया, ये दूसरे रास्ते से ले आया होगा गोप बालकों को और बछड़ों को। ब्रह्मा फिर गया ब्रह्मलोक में, वहां देखे तो बछड़े वहां भी, और वही उतरे ग्वाले। ब्रह्मा का सिर चकरा गया, ये क्या है? ध्यान आया अरे सच में ये तो मेरे परमात्मा की लीला है, ये सच में ब्रह्म नारायण है। अब लगा ब्रह्मा आने वृंदावन को कि मैं भगवान से माफी मांगो, पर भगवान जी भी चला गए कि ब्रह्मा मैंने भी गऊ को गौ चराने वाला मेरे को समझा, इसलिए भगवान जी दूसरे रास्ते से गए, उस ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक में जाके द्वारपाल के 2 भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? ब्रह्मा का रूप, 4 मुंह वाला, बस ऐसा लगे कि यही प्योर ब्रह्मा है। और मारा 2 बांस के डंडे दोनों द्वारपालों के पास दे दिए, ये लो भाई तो अंदर आराम कर रहा हूं मैं।
खबरदार कोई अंदर आ पाए। और आजकल मैंने देखा है कि बड़े भाई रूपिये घूम रहे, मेरा रूप बना के बड़े भाई नौटंकी बाज आ रहे हैं महाराज। कोई अंदर ना आने पाए, डुप्लीकेट आए ना तो अंदर नहीं आना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। और भगवान जी जाके ठाट से ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठे, इतने में आ गया असली ब्रह्मा द्वार पे। अब लगा अंदर जाने तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो महाराज? बेरारी कोई? रुक जाओ। ब्रह्मा का तो दिमाग खराब हो गया, दिमाग तुम्हारा। मेरी रोटियां, मेरे नौकर, वो मेरे को कहते कहाँ जा रहे हो? अरे अपने घर जा रहा हूँ। भाई रुकिए। अब ब्रह्मा कहता है दिमाग क्या हो गया खराब तुम्हारा? ब्रह्मा जबरदस्ती अंदर जाने लगा। जब अंदर जाने लगा तो दोनों ने बांस के डंडे दूजे लिए होते। बोला कैसे? जैसे पहले मक्की को नहीं लेते थे बड़े बड़े डींग, और महाराज लिए द्वारपालों ने। और ब्रह्मा के सिर के ऊपर, चारों सिरों के ऊपर तड़ा तड़ा के लगे होने। और ब्रह्मा का जो बैम था ना उतर गया। और जब तड़क के ज्यादा ही हो गए तो अंदर भगवान ने भी देख लिया, ऐसा ना हो जान से ना मार देंगे। भगवान जी अंदर से आए और आके ब्रह्मा जी ने जब भगवान को देखा, चरणों में प्रणाम किया। क्या कहा? ऐ प्रभु क्षम्यताम क्षम्यताम, मुझे माफी दे दो महाराज, क्षमा कर दो प्रभु। बोले काहे कि? बोले मेरे को बैम हो गया था। बोले गया बैम करेगा दादी ना चलेगा सारा। बोले देख ले नहीं तो और कोई ले। बोलो गोविंद भगवान की।